हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो क्लास 10 का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी वो लेकर आया हूँ। मेरा खुद का नाम अमन तिवारी है और मैं ग्लोरी ट्यूटोरियल में पढ़ाता हूँ। हालांकि ग्लोरी ट्यूटोरियल मेरा खुद का है। सो स्टार्ट करते हैं एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ कि फोकस दूसरों पे नहीं, फोकस खुद पे कीजिए, अपने गलतियों को देखिए और उसे सुधार कीजिए। फोकस दूसरे पे नहीं करना, खुद पे करना है और जो गलती हो रही है उसको सुधारना है। सो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम लोग तीन टॉपिक पढ़ेंगे। एक आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस और तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता क्या है। अच्छा समझिए, एक हम लोग के पास एटम है, मान लीजिए एटम हम लोग के पास, ठीक है, ये हम लोग आ गया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अच्छा, तो प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, याद रखिएगा। एंड न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते, यानी नो चार्जेस। अच्छा, अब एक और चीज होता है जो कि यहां रिवॉल्व करता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रॉन। सो ये दोनों हम लोग आते हैं। अच्छा, तो अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी नाम क्यों पड़ा? इसको प्रोटोनोसिटी भी तो बोल सकते हैं, न्यूट्रॉनोसिटी भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोला गया? इसलिए नहीं बोला गया कि एक एटम में जो चार्जेस फ्लो करवाने का मेन रीजन जो होता है, दूसरे नजरिए से जो घूमता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता है, वो इलेक्ट्रॉन करवाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है, यानी इसके घूमने के कारण ही इसमें जो चार्जेस फ्लो करती है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी। यानी इस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और सिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का शहर। यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉन रहेगा और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलेगा और फिर करंट या फिर चार्जेस फ्लो होगा। सो अब इसको डिस्कवरी किया था, ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट तो नहीं होगा, हवा में तो नहीं बना दिया होगा, किसी ना किसी तो डिस्कवर किया होगा ना। तो डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले डिस्कवर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, नोट करते जाइएगा इसे, 1770 के आसपास नोट किया था। अच्छा, इन्होंने किया कैसे था? ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी फाउंड नहीं किया था, ये कुछ चार्जेस फाउंड किए थे, कुछ चार्जेस बनाए थे। किस फाउंड किया होगा? अच्छा, ये पतंग उड़ा रहे थे, उस पतंग उड़ाते समय उन्होंने एक वहां पे छोटा सा की चाबी बांध दिया, और चाबी बांधा जब ऊपर गया तो ठंडा स्टोन जब हुआ तो वो चाबी थोड़ा सा नीचे आया, उनके हाथ में जब लगा तो उनको छोटा सा झटका लगा। तो उस समय उन्होंने बोला कि कोई एक चार्ज है जो प्रोड्यूस होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अच्छा, ये 1880 का बात, 1880 का बात है, 1870 का, 100 साल के आसपास। तो ये 1770 में इन्होंने डिस्कवर किया डायरेक्ट। बहुत अच्छी डिस्कवरी थी ये, बहुत जबरदस्त डिस्कवरी। इतनी जबरदस्त डिस्कवरी होने के बावजूद इसमें आखिर क्या कमी थी? अच्छा, डायरेक्ट करंट बहुत अच्छा बात है तो उस समय, लेकिन इसकी कॉस्टिंग, इसका चार्जेस, ये मतलब सारी जगह यूज नहीं किया जा सकता, कुछ काम के लिए इस चीज को यूज किया जा सकता था। थोड़े दिन बाद इनके गुरु, इनके डिसाइपल, ये गुरु थे, इनके डिसाइपल हम कह सकते हैं निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला 1888 में उन्होंने डिस्कवरी किया अल्टरनेटिव करंट। अच्छा, ये अल्टरनेटिव करंट इस नए युग में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। आज हम जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हम लोगों का है अल्टरनेटिव करंट। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में मान के चलना पड़ेगा। यानी ये तीन डिस्कवरी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस अल्वा एडिसन, निकोलस टेस्ला, इस पे एमसीक्यू बन सकता है कि किसने कब क्या डिस्कवरी किया था। तो ये चीज यहाँ इन्होंने चार्जेस डिस्कवरी किया, इन्होंने डायरेक्ट करंट, इन्होंने अल्टरनेटिव करंट, ये चीज आपको समझ के चलना पड़ेगा। अब हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग मूव करेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये खत्म। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अब जो दूसरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इस चीज को हम देखेंगे और इसको थोड़ा सा समझते हैं ये है क्या।
ध्यान दीजिएगा, ये एक इस तरीके का चीज है, एक ऐसा तरीका का ये चीज है जो रिपल्सन और अट्रैक्शन में काम आता है। मींस इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी of repulsion and attraction with other material। यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो दूसरे मटेरियल के साथ ये अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। ये इसकी एक खास बात है। ये होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक मैं आप लोग को एग्जांपल लेता हूं। आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय Q। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है कॉलम, जिसको हम लोग C से लिखते हैं। ये भी याद करके रखना पड़ेगा। तो ऐसा यूनिट होता है कॉलम कैपिटल C, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है कॉलम और इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो चार्ज है ये चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन पे ही होता है, हालांकि प्रोटॉन पे भी होता है, बट मैं इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का बात करूंगा। क्योंकि हम लोग का अगर एक एटम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा और ये अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पे प्रोटॉन्स होगा। तो अब बात ये है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अच्छा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है? 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ माइनस लिख सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। हालांकि ये माइनस नहीं बोलेगा कि इसको माइनस करना है प्लस करना, नहीं, ये माइनस बताएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन, इस प्रोटॉन का भी चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसके आगे प्लस रहेगा, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसके आगे माइनस रहेगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देकर चलना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसे छोड़ता हूँ। अच्छा, अब देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6, वही अगर दो इलेक्ट्रॉन हुआ दैट मींस 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। वही अगर तीन इलेक्ट्रॉन हुआ दैट मींस 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। वही अगर चार इलेक्ट्रॉन हुआ दैट मींस 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। वही अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, वही अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, क्या बोल रहा हूं, वही अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ दैट मींस n × 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। क्या है ये? अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो n × 10⁻1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम आएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, यानी ये जो है ये हम लोग को n मान के चलते हैं, यानी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। अगर कोई बोलेगा मुझे 2.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हालांकि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। या तो इलेक्ट्रॉन 2 या तो 3 या तो मीन आप होल नंबर बोल सकते हैं, हालांकि 0 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, नेचुरल नंबर आप बोल सकते हैं। डेसिमल में कभी भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, या फिर रेशनल नंबर में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, वो आपको डायरेक्ट नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। ये बात कंसेप्ट है, बहुत अच्छा से सवाल होता है इसके ऊपर, मैं करवा दूंगा। अच्छा, मतलब हम लोग ने देखा कि ये जो n है और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 है, और हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिटरमाइन करते हैं Q से। सो इस चीज को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे रिपीट इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, तो ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। और क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो N1 होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो N2 होगा, लेकिन चार्ज इससे डिटरमाइन होगा हम लोग का इसके साथ E। अब देखिए E माइनस लिखा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर माइनस करते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हम लोग का क्या होगा, चार्ज होगा। दैट मींस सिंपल, यानी N। ये हम लोग का एक जबरदस्त फॉर्मूला है। यानी Q का मतलब होता है चार्ज, चार्ज मीन इलेक्ट्रिक चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है, टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना हुआ तो हम लोगों को N के साथ मल्टीप्लाई करना है।
सिंपल, एकदम सरल चीज है, एकदम सिंपल है ये चीज, ठीक है, याद रहेगा। अब इसी का हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, आखिर करंट क्या होता है। इस चीज को याद रखना है, इसके रिलेशन के साथ आप बनाइएगा, ये इसके साथ देखिए 1 है 4 है, अगर n4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा उसके हिसाब से, कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता है, फिर भी। अच्छा, लास्ट वाला टॉपिक देखते हैं। सो आखिरी वाला हम देखते हैं, ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज अलग है, इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी रेट क्या आया, रेट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को टाइम से डिवाइड करना, सिंपल। रेट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज को टाइम से डिवाइड करना इन फिजिक्स, ठीक है। बहुत सारा अलग, वो दुकान का रेट पर कुछ लीजिएगा, तो ये रेट ये होता है। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। रेट मतलब टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज यहां है और इलेक्ट्रिक करंट अभी नहीं है। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक चार्ज को आई से डिनोट किया जाता है, क्लियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, करंट इज एम्पियर। एम्पियर नाम के इंसान ने ये चीज किया था। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे किया जाता है, I इज मेजर्ड बाय एम्पियर। जी हाँ, ये वही मीटर है जो घरों में लगा रहता है, जहाँ पे लाइन का बिल आता है, बहुत ज्यादा बिल आता है, एग्जैक्टली वही एमीटर है। तो याद रखिएगा, ये एमीटर से हम मेजर करते हैं। अच्छा, इस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है I, एंड चार्ज का मतलब होता है Q, एंड टाइम का मतलब होता है T। दैट मींस ये हम लोगों का एक नया फॉर्मूला निकल के आया, I is equals to Q by T। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये सारा का सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, और जो 3 कंसेप्ट था ये मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा सा इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अभी एक बार मैं इस चीज को प्रॉपर नोट डाउन कर देता हूं। अब फॉर्मूला हम लोगों को मिला Q is equals to NE, ये एक हो गया, एंड दूसरा फॉर्मूला हम लोग को मिला I is equals to Q by T। अब इसी में आपको अगर बनाना हुआ तो कभी T यहां लिखेंगे तो Q by I यहां आ जाएगा, ये T, और कभी आपको अगर Q निकालना हुआ तो I into T आ जाएगा, राइट। एंड Q अगर निकालना हुआ तो I into T हम लोग का फॉर्मूला होगा। या फिर इसी चीज को हम ऐसे में लिख सकते हैं कि I is equals to Q का मीनिंग क्या होता है, NE, that means NE by T। ये हो गया हम लोग का 3-4 फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला मैंने 2 है, दोनों पे बेस्ड है। सारा कंसेप्ट देखिए, ये वीडियो पूरा देखिए, और कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थोड़ा लंबा वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ये, तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए मैं पूछूंगा, नोट्स बनाएगा नहीं, तो इस चीज को आप क्लियर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।